इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मुनीब आरिफ का सलाम। मैग्निफिकेंट विन, एक ऐसी विन जिसने हमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम दे दिया है फॉर एशिया कप। एक ऐसा मोमेंटम जो हम अपने पिछले 4 मैचेस में गेन नहीं कर पाए थे, बट इन दिस मैच वी गेन इट, बट विद अ बॉल नॉट विद अ बैट। तो इसी पर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वेलकम टू द ट्राई सीरीज फाइनल रिव्यू। तो मेरे साथ मेरे साथी हसनात अख्तर मौजूद हैं। तो हसनात, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आज तो दिल बाग बाग हो गया मेरा खुशी से। अपना जरा तासुरात बयान करो जी, फिर हम अगले वीडियो को शुरू करते हैं। तासुरात तो है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैपिंग फॉर मोहम्मद नवाज़, जिस तरह से उसने परफॉर्म किया। और पाकिस्तान टीम ओवरऑल आज अच्छी शेप में दिखी। विद द बैट थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हुई हैं, बट जो बॉलिंग आज हुई है और जो हम लोग बात कर रहे हैं एक अरसे से कि सुफियान और अबरार को इकट्ठे खिलाएं, आज सुफियान ने उस तरह से बॉलिंग नहीं की, बट एक हमें डेमो मिल गया इस चीज़ का कि अगर कहीं पे स्पिन की कंडीशंस हैं तो पाकिस्तान की स्पिन मेरे ख्याल से हर टीम के लिए ख़तरा बनने को तैयार है। और बहुत ज़बरदस्त आज पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है। और बिल्कुल ऐसा ही है। प्रीव्यू में हम बात कर रहे थे कि ये दोनों को इकट्ठे नहीं खिला पाएंगे, बट इन्होंने बहुत अच्छा किया। और आपको याद होगा कि मेरी जो प्लेइंग थी उसमें ये दोनों खेल रहे थे। जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। यही अच्छा हम जी, बात कर रहे थे कि दोनों को आप इकट्ठे खिलाकर तो देखें, तो आपको एक मतलब एक सैंपल मिल जाएगा ना कि दोनों किस तरह से कर रहे हैं। आज मैं फिर कहता हूँ कि सुफियान तब आया जब मैच ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, क्योंकि सलमान आगा जो हैं वो एक गलती मैं ये कहूँगा कि करते हैं कि सुफियान को बहुत लेट लगाते हैं। मेरे ख्याल से जब नवाज़ ने विकेट्स लेना शुरू कर दी थी तो साथ ही आप सुफियान को भी लगा देते ताकि वो भी अपना एक मोमेंटम पकड़ते। उनको मोमेंटम तो मिला हुआ है ऑलरेडी, बट थोड़ा सा सुफियान को अर्ली ऑन और लेके आना चाहिए उनको साइम अयूब की जगह, मैं समझता हूँ, क्योंकि साइम अयूब को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है विद द बॉल। अच्छा, ये सुफियान को जो हम लाते हैं अक्सर देखा कि 10 ओवर्स के बाद लाते हैं, आज फिर थोड़ा सा पहले ले आए। तो वो इसलिए तो नहीं लाते कि आफ्टर 10 ओवर के जब टीम मारने की तरफ जाएंगी तो तब हम विकेट गेन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए लेकर आते हैं उनको। जितना मुझे साइकी समझ आई है अभी तक सलमान आगा की, क्योंकि सुफियान मुकीम है एक चाइना मैन, उसको पिक करना इतना आसान नहीं होगा। जितना बाकियों को जितना आसान होता है पिक करना, उस तरह से सुफियान मुकीम को नहीं है इतना आसान। तो एक स्ट्रेटजी ये यूज़ कर रहे हैं सलमान आगा कि सुफियान तब आए जब टीम जो है अपना रन रेट उठाने के ऊपर है, बट उसमें ये होगा कि 50-50 चांस है। अगर टीम का बल्ला चल रहा है तो फिर उसके बाद तो सुफियान अगर आप लाएँ, क्योंकि डेथ ओवर तो मैं इस हक़ में नहीं होता कि स्पिनर्स कराएँ, और यूएई की दुबई की कंडीशंस के अंदर वो नहीं होगा जो यहाँ हो रहा है। तो थोड़ी सी गलतियाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बट पाकिस्तान ने जो कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, आई थिंक अब पाकिस्तान ने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आएगा और ऊपर से आएगा हर टीम के अगेंस्ट। तो हम इस मैच को फिर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के बजाय स्पिनर्स वर्सेस स्पिनर्स कह सकते हैं। स्पिनर्स वर्सेस स्पिनर्स, बिल्कुल। आज का मैच तो इसी तरह हुआ है। आज टिपिकल, ये मैं आपको बता दूं कि आज टिपिकल शारजा की पिच थी जो होती है अक्सर, जहां पर बॉल मतलब बैट्समैन के लिए मौत होती है वो पिच। आज उस तरह की पिच थी। वैसे आप अगर देखें तो 170-80 बन रहा था और उसके बाद भी 150 बन रहा था। चेज़ कोई मैच नहीं हुआ इस पूरी सीरीज़ के अंदर, बट एक क्लोज मैच हो रहा था। बट आज जिस तरह की पिच थी, मैं पहले ही समझ गया था, पहली इनिंग्स मिड इनिंग्स में ही समझ गया था कि आज ख़तरा आएगा अफगानिस्तान को, क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी उनकी बॉलिंग है। बिल्कुल। तो आज तो वाकई में स्पिनर वर्सेस स्पिनर ही था और पाकिस्तान के स्पिनर्स जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ठीक हो गया कि पाकिस्तान के स्पिनर्स जीत गए, बट मेरा जो ख्याल है, हमें फिर भी कुछ है कि जैसे अब अबरार ने आते ही पहले ओवर में 10 खाया था, वहां मैं थोड़ा डगमग हो गया था। मैंने कहा शायद हमारे स्पिनर्स उस तरह स्पिन नहीं कर पाए। तो क्या आपको भी ऐसा लगा था? शुरू में पहले देखें, जब एक इनिंग ख़त्म हुई 141 T20, इस T20 का जो अभी एरा चल रहा है इसके अंदर 141 इज़ नॉट एन एनफ स्कोर। अगर आप किसी भी मैच में देखें तो आज वही हम आपस में पहले भी हम वही बिहाइंड द सीन्स बात यही कर रहे थे कि 141 नहीं इनफ, बट इस पिच पे डिफेंडेबल है। फाइटिंग टोटल है। मैं कह रहा था कि फाइट होगी और मुझे लगा था कि एक नेल बाइटिंग मैच होगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि सेकंड इनिंग में इतना स्पिन होना शुरू हो जाएगा कि अफगानियों को मतलब तकरीबन उनको बिल्कुल ही वो रीड ही नहीं कर सके बॉल। वो इस हिसाब से इतना स्पिन हो रहा था। अबरार की जहाँ तक आपने बात की कि पहले ओवर में उनको 10 पड़ा, अबरार मेरे ख्याल से आप अबरार की जगह नवाज़ को देते, बिकॉज नवाज़ न्यू बॉल से स्पिन करता आ रहा है। पुराने टाइम से हम देख रहे हैं कि जब इमाद होता था, इमाद के बाद जब आया नवाज़, तो नवाज़ नए बॉल से स्पिन करता था। तो अबरार की जगह आप नवाज़ से स्टार्ट कराते तो शायद और कम टोटल होता। ये जो 65 इन्होंने बनाया शायद ये भी नहीं होता। अबरार को थोड़ा सा बाद में लाएँ तो वो मिस्ट्री स्पिनर है, वो बाद में आके कुछ कर सकते हैं, बट वैसे भी अबरार परफॉर्म वेरी वेल टुडे। अच्छा, हम लोग इधर नवाज की सिलेक्शन पर बात कर सकते हैं।
ऑल्दो कि वो पीएसएल में 350s बना कर आ रहा है, बट अब क्या नवाज टीम से बाहर होना बनता है? क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है। देखें पीसी भी है, यहाँ हो तो कुछ भी सकता है, बट अगर आप रियलिस्टिक हों और अगर आप थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो नवाज़ आया था शादाब की जगह। शादाब खान इंजर्ड है बाय द वे, और शादाब खान वाइस कप्तान है पाकिस्तान टीम का इस वक्त। हाँ, वो जैसे ही सही होगा वो टीम में वापस आएगा। तो जो नवाज़ है, नवाज़ को अब तो आप बाहर नहीं कर सकते। अब आप किस बेस पे बाहर करेंगे? वेस्ट इंडीज़ में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस, बांग्लादेश में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस, इस सीरीज़ में उन्होंने तबाही मचा दी, इस सीरीज़ में उन्होंने विद द बैट भी रन बनाए। तो नवाज़ को अब लंबा रन मिलना चाहिए और मेरे ख्याल से फेयर रन मिलना चाहिए इस बार। पहले की तरह नहीं कि उनको आखिरी ओवर दे देते थे और वो बेचारे उसको प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाते थे। ये वाला नवाज़ उस वाले नवाज़ से बहुत डिफरेंट है, और एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मैं अच्छा देख रहा हूँ नवाज़ का एशिया कप भी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप नवाज पर बात कर रहे थे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान सीखता है, तो नवाज ने भी सीखा है। तो दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि मैं शादाब को मद्देनजर रखते हुए नवाज का बाहर होना कह रहा था। देखें शादाब वापस भी आएंगे तो मुझे तो समझ नहीं आता वो आएंगे क्यों, क्या किया है उन्होंने। पीएसएल में भी उनकी कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही और वो पाकिस्तान टीम में आगे डायरेक्ट वाइस कैप्टन ही बन गए। मतलब इनकी सिलेक्शंस की मुझे समझ नहीं आती, और मुझे तो वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट शादाब वापस आते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वाइस कैप्टन है, कैप्टन नहीं है। वाइस कैप्टन कभी भी चेंज हो जाता है, इवन वाइस कैप्टन बाहर भी बैठ जाता है मैचेस में। तो अब ये तो पीसीबी ही जाने कि क्या होगा, बट नवाज़ बाहर नहीं होगा, इतना मैं आपको बता दूँ। इवन कोई भी स्पिनर बाहर होना बनता ही नहीं है इस वक्त, जिस तरह की सबकी परफॉर्मेंस है। अबरार देख लें, सुफियान देख लें, नवाज़ देख लें, किसको बाहर करेंगे? आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है किसी को बाहर करने की, सिवाय इसके कि आप इसके ये कह दें कि सर शादाब के पास एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस की बेस पे आ गया। इसके अलावा तो आप कोई मंजर नहीं बेच। नहीं, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो फिर बाबर आजम का बाहर होना तो नहीं बनता ना। देखें वो यही है ना, डिफरेंट प्लेयर्स के लिए डिफरेंट बातें होती हैं। बाबर आजम की तो जहाँ तक बाहर होने की बात है, तो वो एक इम्पैक्ट ढूंढने की कोशिश की गई, और जो बाबर ने नहीं दिखाया। अब तो पहले तो वो रन्स कर रहे थे, अब तो उनके T20 में इतने रन्स भी नहीं है। उनका पीएसएल भी एक एवरेज टूर्नामेंट गया, और चले मेरे ख्याल में हसनात लास्ट वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हुई थी। बाबर आजम पर हम अगली वीडियो में बात करते हैं। आज इसी मैच पर रहते हैं। अच्छा जी, तो आज की हमारी प्लेइंग कैसी लगी आपको? मुझे प्लेइंग 11 मतलब कदरे बेहतर थी। उसमें सिर्फ एक चीज़ पूरी की गई, कि एक चीज़ है कि दुबई की विकेट और शारजा की विकेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज तो हमने सारे स्पिनर्स ही लगाए ना, सिर्फ एक पेसर लगा, शाहीन अफरीदी, उन्होंने 2 ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहीन भी रिदम में आते जा रहे हैं और शाहीन भी एक फैक्टर होगा पाकिस्तान का एशिया कप के अंदर। और प्लेइंग 11 आज की अच्छी थी, बट स्टिल इसमें वही कमी ज़रूर है। अगर हम जीतते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलतियां आइडेंटिफाई ना करें। जो कमी है वो वही है, एक बॉलर की कमी अभी भी है। ये तो आपने सलमान मिर्ज़ा की जगह ऐड किया ना सुफियान मुकीम, तो हारिस रऊफ ने भी आना है टीम है। मैं वही कहने लगा था कि फ़हीम की जगह बनती थी आज की प्लेइंग में। देखें फ़हीम को उन्होंने वही आज भी उन्होंने कर दिया जो वो उनसे चाहते थे। 15 रन 7 बॉल पे, वही चीज़ फ़हीम को शायद रखा ही इसीलिए हुआ है, क्योंकि देखें शाहीन के ऊपर आप बैटिंग में ट्रस्ट कर नहीं रहे, और शाहीन विद द बैट कोई ख़ास परफॉर्मेंस दे भी नहीं रहा। फ़हीम का होना बनता तो नहीं है मेरे ख्याल से, बट अभी भी अब आप क्योंकि अब आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन आपका बन गया, तो मुझे लग रहा है आप एशिया कप में तो इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। एक हारिस रऊफ ने तो ऐड होना ही होना है, क्योंकि इस विकेट में और वहाँ की विकेट में फ़र्क है। सलमान मिर्ज़ा की जगह सुफियान आया, अब हारिस रऊफ आएंगे। आई होप कि फ़हीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ आएँ, ताकि आपका 5वां बॉलर पूरा हो जाए, क्योंकि हारिस रऊफ ने भी बैटिंग करके दिखा दी आपको। जितनी फ़हीम ने करनी उतनी हारिस ने भी करनी। वही कह रहा हूँ, इससे नहीं, इन दोनों से बेहतर अगर बैटिंग है तो वसीम जूनियर भी हमें स्कोर बना कर दे सकता है, जो हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले उसी पर बात की है। वसीम जूनियर ज़रूर स्कोर बना के दे सकते, बट हारिस रऊफ की जहाँ तक बात है, हारिस रऊफ तो वापस आएगा, ये तो बात तय है, क्योंकि हारिस रऊफ हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वक्त पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल में। दैन उसकी 21 की बॉलिंग एवरेज है, तो ही इज़ अ विकेट टेकर। आप इकॉनमी ज़रूर देखते हैं, बट कुछ बॉलर्स होते हैं जो विकेट ले जाते हैं इंपॉर्टेंट टाइम पे, उनको मार भी पड़ती है ऑन द अदर हैंड। तो हारिस रऊफ ने तो वापस आना है, किसकी जगह आएंगे वो इन्हीं को पता है। बट अगर ये फ़हीम की जगह हारिस रऊफ को लेके आते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट आई होप ये इनको कुछ इशारा मिला हो आज, क्योंकि सुफियान ने भी परफॉर्मेंस दिया, बरार ने भी दिया, दोनों में से कोई बाहर तो होता नहीं है। अच्छा, एक सवाल यहाँ मेरा और है, वंस अगेन एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट हारिस, मोहम्मद हारिस? मोहम्मद हारिस, देखें मोहम्मद हारिस को तो आज मैंने भी बहुत गुस्सा किया उनके ऊपर, और उनको बहुत ज़्यादा बैक किया गया है,
और बहुत लोगों ने बैक किया, हम भी बैक कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, बट आई थिंक 11-12 इनिंग्स हो गई हैं, उनके 60 रन भी नहीं हैं। और देखें आज तो दुनिया के सामने मेरा ख्याल अब प्रूफ ही हो गया होगा कि हारिस तो जब स्पिन पे आएगा तो वो आउट ही होगा। मोहम्मद हारिस के लिए मैं ये इतना मुझे कंफर्म पता है कि उनको ये एशिया कप पूरा मिलेगा। अगर वो एशिया कप में भी डिलीवर ना कर सके तो मेरा नहीं ख्याल मोहम्मद हारिस कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान टीम से खेलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना ओवर सपोर्ट होने की और ज़्यादा बैक होने की वो बहुत कम मिलती है, और हारिस को बहुत मैच मिल चुके हैं। तो हारिस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया कप। अगर एशिया कप में भी ये फेल हो गए तो मेरे ख्याल से कि फिर हारिस की छुट्टी है, लंबी छुट्टी है। और एशिया कप में तो करना भी चाहिए यार, आपका पहला मैच ओमान से है, अगर आप ओमान को भी नहीं मार सकते तो फिर आपने किसको रन मारने हैं। अच्छा जी, ऐसा है कि इस वीडियो को इधर ही रैप अप करते हैं। तो छोटा सा हमने पोस्टमार्टम करने की कोशिश की है, वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टिंग है अभी तो थोड़ी लंबी ना हो पाए, और बातें बहुत हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। खुशखबरियाँ भी बहुत आ रही हैं, जैसे एक आज के मैच की आई है, एक फाइनल हम जीत गए हैं, और भी 2 बड़ी खुशखबरियाँ आ चुकी हैं, उसको डिस्क्लोज हम करेंगे अगली वीडियो में। वैसे तो सब जानते हैं, बट वी विल डिस्क्लोज इन नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू असनाद, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, बल्कि नहीं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम दोनों को दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह।